Hello everyone, welcome back to my channel Language Link Up. Today I am going to teach you a very interesting story, The Thief's Story from book The Footprint Without Feet. This is the second chapter of this book. Now we will learn a very two interesting character in this chapter. The first is a young boy and the second is Anil. So let's start without delay. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? जैसे कि इसमें बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि एक यंग बॉय की और एक किसकी, अनिल, दो कैरेक्टर्स की ये स्टोरी है, कहानी है ये. ठीक है, एक यंग बॉय होता है यानी छोटा बच्चा होता है एक, ठीक है, और एक होता है अनिल. इन दोनों में क्या होता है, ये आपस में क्या कर लेते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं. ठीक है, अब फ्रेंड्स कैसे बनते हैं ये भी हम देखेंगे. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इस ईयर भी, ठीक है, इस साल भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है. सो अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. तो अनिल क्या करने लग जाता है, इस यंग बॉय के ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है, बिल्कुल कम्प्लीटली पूरा इसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है. और भरोसा करके क्या कर लेता है, इसको एम्प्लॉयमेंट देता है अपने घर में इसको जॉब पर रख लेता है. कौन, अनिल, इस यंग बॉय को. ठीक है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. बिट्रे होता है धोखा देना. तो क्या ये जो यंग बॉय है ये अनिल को धोखा देता है, ये क्वेश्चन है. इसको ध्यान में रख के हम आगे का पूरा चैप्टर हम समझेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी. ठीक है, आई किसके लिए आया ये मैं आपको बताऊंगी. वॉट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. और फेयरली सक्सेसफुल हैंड इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी. ठीक है, कि फेयरली सक्सेसफुल हैंड से क्या मतलब है. ठीक है, ऐसे डायरेक्टली भी आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड में नरेशन के थ्रू. थर्ड है आपका, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. तो ठीक है, जो बॉय है, ठीक है, वो अनिल उसको क्या देता है उसके काम के बदले में. ठीक है, हम ये भी इस चैप्टर में समझेंगे. सो आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल. आई, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था कि आई किसके लिए आया है, आई नरेटर के लिए आया है. और नरेटर कौन है हमारा, थीफ है, चोर है. जैसे कि चैप्टर का नाम ही क्या है, थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी है ये. ठीक है, तो आई वॉज स्टिल अ थीफ. अब चोर बोल अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस बता रहा है एक बार का वो. ठीक है, चोरी हमारा क्या है, नरेटर है. ठीक है, तो वो तब क्या था, नरेटर एक चोर था. व्हेन आई मेट अनिल, जब वो अनिल से मिलता है तब वो कौन होता है, एक चोर होता है. एंड दो ओनली 15, और कितने ईयर का होता है, 15 साल का होता है. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. सेकेंड क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि बहुत सफाई से वो चोरी कर लेता है, किसी को भी पता नहीं चलता है. तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये टर्म यूज़ किया गया है, फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यानी कि आपके घर में से वो चोरी कर लेगा और आप उसके ऊपर डाउट भी नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा उसका चोरी में हाथ साफ है. ठीक है, तो 15 साल का होता है. ठीक है, इस उम्र से ही वो क्या कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है. और 15 साल की एज में बहुत एक्सपर्ट चोर बन जाता है वो. ठीक है, जब वो अनिल से मिलता है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. ठीक है, ये तो रही उसने, नरेटर ने, चोर ने अपने बारे में बता दिया कि भाई मैं 15 साल का था तब से मैं क्या हूँ, एक परफेक्ट चोर हूँ. ठीक है, जब मैं अनिल से मिला था. और अनिल क्या कर रहा था उस टाइम पे, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड, आई कौन, हमारा वही चोर. ठीक है, नरेटर. जब वो किसके पास जाता है, अनिल के पास जाता है, तो अनिल क्या कर रहा होता है, वो कुश्ती देख रहा होता है. ही वॉज अबाउट 25. अनिल साल का है, 25 साल का है. ठीक है, एक लंबा पतला दुबला, लीन का मतलब होता है पतला दुबला. ठीक है, तो एक लंबा है अनिल हमारा, हाइट उसकी अच्छी है, और पतला दुबला सा एक इंसान है. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग दिखता है. ठीक है, ईजी गोइंग यानी जिसको ईजीली, आराम से कोई भी चोर बेवकूफ़ बना जाएगा, जिसके पास से चोर आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के चोरी कर लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसा वो दिखता है. ठीक है, जैसे बेवकूफ़ सा, सीधा साधा सा, इस टाइप का दिखता है. तो इसीलिए नरेटर ने उसको क्या कहा है, ही लुक्ड ईजी गोइंग. ठीक है, जो चोर है वो अनिल को कैसा लगता है, ईजी गोइंग लगता है, यानी कि इसके पास से मेरे लिए चोरी करना क्या है, बहुत आसान काम है. काइंड एंड सिंपल, बहुत ज़्यादा काइंड सा लगता है, दयालु सा चेहरे को देखो तो उसके. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. तो कैसा है, बहुत काइंड है, सिंपल सा है, तो ये मेरे लिए क्या है, काफ़ी है मेरे पर्पस के लिए. मेरा पर्पस क्या है, चोरी करना, और चोरी के पर्पस से ये मुझे एकदम बढ़िया इंसान मिला है, ईजी गोइंग.
आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट है, वो इतनी अच्छी नहीं रही है, ठीक है। मेरी जो किस्मत है वो मेरा साथ उसने इतना अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, यहाँ पे नरेटर ये जो चोर है वो क्या बोलता है कि अभी तक मेरी जो किस्मत है, जो मेरी लक है, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं रहा है मेरे लिए अब तक के करियर में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस अगर मैं जीत लूँगा तो मेरी किस्मत अच्छी हो सकती है, यानी कि मैं एक बड़ा हाथ मार सकता हूँ अगर मैंने इसका भरोसा जीत लिया तो, ठीक है। जैसे ही मैं इसका भरोसा जीत लूँगा और आसानी से इसके यहाँ से चोरी कर लूँगा तो एक लंबा हाथ होगा, ठीक है, मेरे लिए, और मेरी किस्मत खुल जाएगी उससे। तो ऐसा कौन बोलता है? चोर बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो जो नरेटर है अब वो अनिल से बात करना शुरू करता है। क्या बोलता है अनिल को देख करके कि भाई, मतलब फ्लैटरिंग कर रहा है, एकदम चापलूसी टाइप कर रहा है अनिल को देख के, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, कैसा दिख रहा है, आप कैसे दिख रहे हो? एक रेसलर की तरह, ठीक है। रेसलर कौन होते हैं? जो पहलवान होते हैं, ठीक है। तो वो उसको तारीफ में वो बोलता है चापलूसी करते हुए, ठीक है, कि आप कैसे दिखते हो? रेसलर की तरह, क्योंकि उसने देख लिया वो क्या कर रहा था अनिल हमारा, कि रेसलिंग मैच देख रहा था, ठीक है। अब जो रेसलिंग मैच देख रहा है, अगर उसे कोई पहलवान बोल दे तो वो तो खुश हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ से क्या किया चोर ने, आइडिया लेके उसको रेसलर बताया कि तुम कैसे लग रहे हो? रेसलर की तरह दिख रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी, वही थोड़ी चापलूसी करते हुए, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी हेल्प हो जाएगी उससे फ्रेंडशिप करने में। इस पर्पज़ से वो उसको क्या बोलता है? पहलवान बोलता है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रदर थिन, ठीक है। अब वो क्या रिप्लाई करता है? ही रिप्लाइड, सो डू यू, क्या तुम हो, ठीक है। वो बोलता है अनिल, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, अब जिसकी वजह से, अब वो कैसा है? वो तो 15 साल का है, वो तो दिख नहीं सकता, वो तो खुद एक पतला सा इंसान है, अनिल भी है, ठीक है, पतला दुबला, तो लेकिन वो और भी छोटा है, तो वो भी पतला दुबला सा इंसान है, ठीक है। तो क्या होता है जब वो उससे पूछता है कि विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज, कहा मुझे पहलवान, पहले खुद को तो देख लो, खुद कैसे हो, पतले दुबले हो, ठीक है। उसका सेंस इस तरीके से था, कुछ जो वे ऑफ टोन था अनिल का, वो कुछ ऐसे था जिसके वजह से चोर को क्या फील हुआ, ठीक है, अपने आप में हेजिटेशन फील हुई। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो कैसा है, एक छोटा है, ठीक है, एक तो एज में 15 साल का है, ऊपर से पतला है, ठीक है, पतला दुबला इंसान है। तो उसे खुद भी अजीब महसूस होता है जब अनिल उससे रिप्लाई में ये बोलता है कि सो डू यू, अच्छा तुमने मुझे पहलवान कहा, तुम अपनी तरफ तो देख लो पहले ज़रा, ठीक है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा? मोडेस्टली। मोडेस्टली क्या होता है? मोडेस्टली होता है हिचकिचाना, ठीक है। तो मोडेस्टली यानी थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने कहा आई डू रेसल अ बिट, यानी कि मैं भी थोड़ी थोड़ी पहलवानी करता हूँ, ठीक है, ये उसने कहा हिचकिचाते हुए। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। अब जैसे ही उसने कहा कि भाई मैं भी थोड़ी थोड़ी रेसलिंग करना जानता हूँ या करता हूँ, ठीक है, तो अनिल ने क्या पूछा उससे? उसका नाम, व्हाट्स योर नेम? तो उसने जवाब में क्या दिया? हरी सिंह अपना नाम बताया। ही लाइड, उसने क्या कहा? झूठ कहा, ठीक है। उसका नाम हरी सिंह नहीं था, कुछ और था। ही टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, जो चोर है वो क्या करता है? हर महीने अपना एक नया नाम रखता है। अब इजी सी आसान सी बात है कि वो चोर अपना हर मंथ में नया नाम क्यों रखता होगा? चोर पुलिस से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए, ठीक है। तो दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब फॉर्मर एम्प्लॉयर्स कौन है उसके? जिनको वो ऑलरेडी लूट चुका है, जिनके पास से वो पहले भी चोरी कर चुका है, तो वो फिर से कहीं उसे उस नाम के साथ पहचान ना लें, इसलिए वो क्या करता है? हर महीने अपने नाम बदल लेता है, और पुलिस से बचने के लिए भी, ठीक है। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इस सब के बाद जो है अनिल, ठीक है, और वो जो चोर क्या करने लग जाते हैं? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, यानी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया, उसने बता दिया कि भाई मैं भी थोड़ी सी रेसलिंग करता हूँ, क्या तुम तो रेसलर की तरह दिखते हो, तो ये थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन हो गया, तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर। तो उनमें एक सामने जो रेसलिंग का मैच जो चल रहा था, ठीक है, उनमें एक रेसलर था, एक अच्छा खासा उसकी बॉडी पे क्या लगा हुआ था? ऑयल। जैसा कि जो रेसलर्स होते हैं, ठीक है, जो पहलवान होते हैं, उनकी बॉडी पे क्या लगा होता है? एक ऑयल लगा होता है, शाइनी शाइनी, ठीक है।
तो एक उन्हीं में से किसी एक रेसलर के बारे में वो बात करने लग जाता है। वो क्या कर रहा था, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग यानी क्या करना, जैसे कि गुस्से से आवाज़ निकालना, अपने सामने वाले जो ठीक है ओपोनेंट होता है उसको देख करके, हाँ मैं तुझे उठा के पटक दूंगा या फेंक दूंगा, जैसे भी टाइप, ठीक है। तो वो क्या कर रहा होता है रेसलर, ग्रंटिंग कर रहा होता है, यानी कि गुस्से से आवाज़ निकाल रहा होता है। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग यानी उठा रहा होता है और उठाकर उसको अपने सामने वाले को फेंक रहा होता है। ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। अब इसके अलावा उनके पास ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है चोर के पास, ठीक है। अब चोर क्या बात करता है, वो तो उससे रेसलर के बारे में बात करने लग जाता है, लेकिन चोर के पास कुछ ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है। अनिल वहाँ से क्या हो जाता है, जाने लग जाता है, चला जाता है। फिर चोर क्या करता है, अपनी शिकार को देखता है कि वो तो जा रहा है और उसका पर्पस भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, उसका पीछा करता है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे कैजुअली, आमतौर से। उसको जैसे उसे पता भी ना चले कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछा तो वो कर ही रहा है, उसको फॉलो तो वो कर ही रहा है, इस तरीके से। हेलो अगेन ही सैड। अब फिर से वो चोर क्या कहता है अनिल को, फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, चोर बताता है कि मैंने क्या किया, दोबारा से उसको रोकते हुए एक अपनी स्माइल दी, ठीक है, मुस्कुराते हुए मैंने उसको रोका। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने क्या कहा मुस्कुराते हुए उससे, ठीक है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, और अनिल ने उसको क्या रिप्लाई किया कि ठीक, तुम मेरे लिए काम तो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो वो उसको अनिल ये जवाब देता है। जब ये आंसर सुनता है चोर, तो थोड़ा सा चोर को क्या लगता है, थोड़ा सोच में पड़ जाता है, ठीक है, 1 मिनट के लिए, जैसे कि कह सकते हैं आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, यानी कि अब वो चोर ने जैसे ही सुना कि ये इसको पे नहीं कर सकता है, थोड़ा सोच में पड़ जाता है, कहीं मेरा जो ये जो नया मेरा जो शिकार है, ये एम्प्लॉय है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसको समझने में, तो इसलिए वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, तो वो सोचता है चोर के कहीं मैंने मिसजज तो नहीं कर लिया, गलती तो नहीं कर ली इसे अपना शिकार बना के। आई आस्क कैन यू फीड मी, लेकिन फिर भी वो आगे क्वेश्चन करता है, अच्छा ठीक है, तो मुझे पे नहीं कर सकते, मेरे काम के बदले में पैसा नहीं दे सकते, मुझे खाना खिला सकते हो, फीड करा सकते हो, कैन यू कुक। तो फिर अनिल पूछता है उससे, ठीक है फीड तो करा दूंगा, लेकिन तुम्हें खाना बनाना आता है, खाना बनाना जानते हो, ये अनिल पूछता है चोर से। तो आई कैन कुक, आई लाई अगेन। चोर फिर से झूठ झूठ बोल देता है कि हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ, खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोलता है अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, तुम खाना बनाना और मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब वो क्या करता है अनिल, उसको अपने साथ ले जाता है। अब अनिल का घर कहाँ पे होता है, जमुना स्वीट शॉप के पास, ठीक है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, और वो सोने के लिए उसको बैल्कनी में जगह बताता है कि तुम यहाँ सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog. Stray dog क्या होते हैं, आवारा कुत्ते, ठीक है, जो गली में घूमते रहते हैं, सड़कों पे घूमते रहते हैं ना, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते, ठीक है। तो उस रात को जो उसने खाना बनाया था उस चोर ने, वो इतना ज़्यादा बेकार बना था वो खाना कि उनसे खाया ही नहीं गया। तो अनिल ने पूरा का पूरा खाना किसको दे दिया, उन आवारा गली के कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझसे कहा कि जाओ चलो कोई बात नहीं। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं क्या करता रहा, उसने मुझे जाने के लिए बोला लेकिन मैं वहीं आसपास मंडराता रहा, ठीक है, और स्माइल देता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो उसने क्या नहीं की मेरी, मतलब मैं तो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मेरे साथ मुस्कुराया नहीं। कुड नॉट हेल्प लाफिंग, उसने मेरे साथ स्माइल भी नहीं की। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, लेकिन उसने बाद में क्या किया, मेरे सर पे क्या किया, थपथपाया। पैटेड यानी थपथपाना, ठीक है, कहाँ पे, सर पे उसके थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे क्या कर देगा, खाना बनाना सिखा देगा, उसने ऐसा कहा अनिल ने उस चोर से। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence, और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें ना सिर्फ खाना बनाना सिखाऊंगा बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा, और जब तुम नाम लिखना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा। ये सारी चीज़ अनिल ने उस चोर से कही।
एंड टू ऐड नंबर्स, और उसके बाद जब तुम पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा हिसाब किताब सिखा दूंगा, ठीक है, थोड़ा नंबर्स वगैरह ऐड करना सिखा दूंगा। ये चीज़ भी कही अनिल ने उस चोर से। आई वॉज ग्रेटफुल, अब ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब वो चोर बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि वो जानता था दैट एक बार वो लिखना पढ़ना सीख जाए एक एजुकेटेड मैन की तरह, ठीक है, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह वो पढ़ाई लिखाई सीख जाए तो उसकी किस चीज़ की लिमिट नहीं रहेंगी, उसके अचीवमेंट की, यानी कि लिख करके पढ़ करके वो लोगों को और भी अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बना के और बड़ी बड़ी चोरी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ सुन के वो खुश हो गया। सो इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो अपने आप में क्या था, ये बहुत अच्छा था अनिल के साथ काम करना, मतलब बहुत खुशी की चीज़ थी उस चोर के लिए अनिल के साथ काम करना, ठीक है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यानी दिन के जो भी सामान होते हैं, ठीक है, राशन का या जो भी वो काम उसको दिन में करने के लिए देता था, बाज़ार का मार्केट का, वो सारा सामान वो दिन में ख़रीद करके लाता था, ठीक है। और उस आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब चोर क्या करता है, चोर को क्या जॉब मिल गई, वो मॉर्निंग में चाय बनाता है, ठीक है, दोनों के लिए, अपने लिए भी और अनिल के लिए भी। और दिन में क्या काम करता है, जो अनिल उसको काम कर दे के जाता है कि भाई तुम ये वाला सामान ले आना, ये राशन ले आना या ये सामान ले आना मार्केट से जाकर, वो दिन में सारी खरीदारी का काम कर लेता है, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और उसमें से जो दिन में सामान खरीद के लाता है उसमें से वो कुछ पैसे अलग से बचा लेता है अपने प्रॉफिट के तौर पे, जो वो अनिल को बताता नहीं है। जैसे कभी ₹1 बचा लिया, ठीक है, ₹1 बचा लिया और रख लिया, और अनिल को बताता भी नहीं था उस सब के बारे में। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो चोर बोलता है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जानता है कि मैं राशन में से या जो सामान मैं खरीदता हूँ उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ, ठीक है। तो वो जानता है इस चीज़ को, लेकिन उसे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता है, तो ये चीज़ वो जानता है, इसीलिए वो क्या करता है, बिना हेजिटेशन किए वो कुछ पैसा जो बचाता है वहाँ से वो अपने पास रख लेता है एज अ प्रॉफिट। सो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलर, यानी कभी कभी, यानी अनिल जो पैसा जो अर्न करता है वो रेगुलर उसको पर डे उसकी इनकम नहीं है, ठीक है, कभी कभी उसको पैसा मिलता है, ठीक है, कभी उसका काम चल जाता है, कभी नहीं चलता है, तो इस तरीके से उसको पैसा मिलता है। तो रेगुलर उसे इनकम नहीं है किसी चीज़ की कि रेगुलर उसके पास पैसा आता है, ठीक है। तो फिट्स एंड स्टार्ट यानी इरेगुलर, इरेगुलर वे में उसके पास पैसा आता है। सो ही वुड बोरो 1 वीक, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है उसको, किसी हफ्ते वो, ठीक है, एक हफ्ते वो उधार लेता है, बोरो मीन्स उधार लेना, ठीक है, तो एक हफ्ते वो उधार लेता है एंड लैंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीक जैसे ही उसके पास वो पैसा आ जाता है कहीं से, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, नेक्स्ट में लैंड अपना उधारी चुका देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो क्या करता रहता है, उधार लेने के बाद में अपने अगले आने वाले चेक के लिए परेशान रहता है कि अब चेक आएगा या आया नहीं है अभी तक, या मुझे उधारी भी चुकानी है, तो वो थोड़ा परेशान होता रहता है जब तक उसका अगला चेक आ नहीं जाता तब तक। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसका चेक आ जाता है उसके पास, वो बाहर जाता है, घूमता फिरता है और सेलिब्रेट करता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी मैगजीन के लिए काम करता है या मैगजीन्स लिखता है या आर्टिकल्स लिखता है, ऐसा वो चोर रियलाइज़ करने की कोशिश करता है अनिल के बारे में। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर क्या होता है, क्वीर होता है अजीब, ठीक है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, यानी उसको देख करके, अनिल को देख करके ऐसा लगता है कि वो मैगजीन के लिए काम करता है। अ क्वीर वे यानी अजीब, क्वीर मीन्स अजीब, एक अजीब तरीका है, ठीक है, अपनी लिविंग करने का, अपनी लिविंग को चलाने का, अपनी लाइफ को सरवाइव करने का, ठीक है। बहुत अजीब तरीका है कि एक हफ्ते पैसा है और एक हफ्ते नहीं है, और एक हफ्ते हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पैसा आ जाए, और जैसे ही पैसा आ जाए तो सेलिब्रेट करने लग जाओ, उसे खर्च करने लग जाओ, ठीक है। तो ये बहुत अजीब है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो एक बार क्या होता है, एक शाम को वो अपने हाथ में एक मतलब बंडल्स का, नोट्स की बंडल लेकर के आता है घर एक शाम को, सेइंग
ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, और आकर के मुझे बताता है कि उसने क्या की है, कुछ बुक्स पब्लिशर को बेची है, ठीक है, कुछ बुक्स क्या कर दी है उसने, पब्लिशर को बेची है, और उसी से ये पैसा उसको, ये बंडल ऑफ नोट्स मिले हैं। तो उस रात को मैं क्या करता हूँ, आई सॉ हिम टक द मनी, तो उस रात मैंने उसको देखा कि वो मनी कहाँ पे रखता है, अपने मैट्रेस होता है गद्दा, ठीक है, अपने गद्दे के नीचे वो उस मनी को, अपने उस पैसे को रखता है, जो पैसा उसे बुक बेच करके, ठीक है, मिला है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग मुझे अनिल के पास काम करते करते 1 महीना हो गया है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि जो मैं दिन में उसका जो भी खरीदारी का काम करता हूँ, शॉपिंग का काम करता हूँ उसके लिए, उसमें से जो मैं 1-2 रुपये बचा लेता हूँ, बस वही अभी तक मैंने किया है। इसके अलावा जो मेरी लाइन है, यानी उसकी लाइन क्या है उसके काम की, चोरी करना, ठीक है, तो मेरा जो मेन काम है चोरी करना, उसमें से अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है सिवाय छोटी मोटी चोरी के। तो मेरा काम तो है बड़ी चोरी करना, जो अभी तक मैंने की ही नहीं है अनिल से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी मेरे पास अपॉर्चुनिटी अब आ गई है, तो मैं कैसे उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। तो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने क्या कर दिया, उसको चाबी दे दी दरवाजे की, ठीक है, यानी उसको चाबी दे दी दरवाजे की, कैसे, यानी उसके सामने उसने उस मैट्रेस के नीचे पैसे रख दिए, तो एक तरीके से उसको क्या क्या मिल गई, चाबी मिल गई, ठीक है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़, यानी अब घर में तो वो रहते ही, और उसके सामने उसने पैसा भी रख दिया गद्दे के नीचे, तो वो आराम से उस पैसे को निकाल करके बाहर खुशी खुशी जा सकता है और आ भी सकता है, ठीक है, तो उसे कोई रोक टोक ही नहीं है इजीली, ठीक है, उसे डर भी नहीं है कि मैं अंदर कैसे जाऊं या बाहर कैसे जाऊं, पूरा भी उसका घर देख रखा है अनिल का, ठीक है, कैसे क्या करना है, तो पूरा ही प्लान उसको पहले से ही पता है, ठीक है, तो उसे क्या मिल गई, एक तरीके से चाबी मिल गई अनिल के ज़रिए से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, आगे क्या बोलता है वो चोर अनिल के बारे में, कि ये एक ऐसा इंसान है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग वाला, यानी कि इसने मेरे पर इतना भरोसा किया है, मैं ऐसे इंसान से अभी तक अपनी लाइफ में मिला नहीं हूँ, यानी एक इतना भरोसेमंद इंसान है और मुझ पे भरोसा करता है, ये ऐसा इंसान मुझे मेरी लाइफ में अभी तक मिला ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही रीज़न है कि मैं इसके पास से चोरी नहीं कर पा रहा, इसके घर में डाका नहीं डाल पा रहा हूँ, रॉब मीन्स डाका डालना, चोरी करना, ठीक है, इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है इसके पास से चोरी करना, क्योंकि ये कैसा है, बहुत भरोसेमंद, मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसीलिए यही डिफ़िकल्टी हो रही है मेरे लिए। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, यानी एक लालची, ग्रीडी होता है लालची, ठीक है, एक लालची इंसान के पास चोरी करना आसान है, कि वो लालची है, ठीक है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड, वो क्योंकि लालची है, वो कहीं ना कहीं से लालच, मतलब लालच दिखाकर दोबारा से अफोर्ड कर लेगा, पैसा कमा लेगा जो भी खोया होगा। लेकिन एक ऐसा भरोसेमंद जो दूसरों के ऊपर बहुत भरोसा करता है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को चोरी करना, और ये इंसान मतलब चोरी के लायक नहीं होता है कि इसके यहाँ चोरी की जाए, एक ग्रीडी मैन के यहाँ तो कर सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान, ठीक है, जिसके यहाँ से चोरी हो भी जाए तो उसे कुछ पता भी नहीं है कि भाई मेरे यहाँ से चोरी हो गई है, तो वो दुख किस चीज़ का होगा उसको, फिर ऐसे इंसान के यहाँ से हम पैसा चुरा लें तो हमें ही दुख होगा कि हाँ हमने इसका पैसा चुरा लिया, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे इंसान के यहाँ से चोरी करना चोर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड, यानी कई बार उसके पास से उसने क्या किया है, कई बार ऐसे लोगों से वो चोरी कर लेता है, तो ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसके पास से चोरी हुई है, कैसे कैसे लोगों के, केयरलेस, जो लोग केयरलेस होते हैं उनके पास से अगर चोरी भी हो जाती है, उनके यहाँ डकैत भी आ जाते हैं, चुरा कर कुछ ले जाते हैं, तो वो नोटिस ही नहीं करते हैं कि उनके यहाँ से कोई चोरी हुई है, वो इतने लापरवाह होते हैं, ठीक है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और उनका जो प्लेजर है, यानी कि चोर का काम क्या होता है, पैसा तो चुराना होता है, और उनको वो आनंद भी करता है, ठीक है, आनंदित भी करता है, उनको खुशी भी देता है। कैसे खुशी देता है, कि वो खुशी ऐसे देता है कि सामने वाला थोड़ा सा अपने चीज़ को लेके जो उससे खोई है वो दुखी हो, और वो आराम से उसको देख करके खुश होता रहे, ठीक है, तो उस चोर को ऐसे मज़ा नहीं आता जब तक कि वो उस जिसके पास से सामान चोरी हुआ है वो दुखी ना हो, ठीक है, तो एक काम तो वो चोरी करता ही है, सामना दूसरा इसके साथ साथ वो क्या करता है, उसको दुखी भी देखना चाहता है, तो ऐसा इंसान तो दुखी होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना केयरलेस है, उसे पता ही नहीं होगा कि चोरी क्या हुआ है उसके यहाँ से।
वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। लेकिन फिर भी मैंने इस सब के चलते मैंने खुद को समझाया कि लेकिन अब वो टाइम आ चुका है जो मेरा रियल वर्क है। रियल वर्क क्या है मेरा? चोरी करना। मैं अब चोरी करूँ, ये मेरा टाइम आ गया है। आई एम नॉट आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। अब वो क्या करने लग जाता है चोर? खुद को समझाने लग जाता है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अब टाइम आ गया है कि मैं चोरी करूं और अपना रियल वर्क करूं, वरना मैं क्या हो जाऊंगा? आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगा, चोरी करना ही मैं भूल जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं चोरी कर लूं। और इस तरह से वो बहाने अपने आप से बनाने लग जाता है। और फिर वो खुद से ऐसी बहाने और बनाते हुए क्या बोलता है? इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और मैं अगर चुराऊंगा भी नहीं पैसा तो ये करेगा भी क्या इस पैसे का? ये खुद भी तो वेस्ट ही करेगा अपने दोस्तों के ऊपर जाके। तो इससे अच्छा है कि मैं ही चुरा लूँ। तो आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे, और वैसे भी ये मैं इसके यहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, ये मुझे पेमेंट भी नहीं देता है कुछ, तो इससे अच्छा है कि इसका पैसा चुरा लेना चाहिए। तो इस तरह के वो बहाने खुद को समझाता है कि हाँ, क्योंकि उसका भी अंदर से क्या है, मन नहीं मान रहा होता है कि मैं अनिल के यहाँ से चोरी करूँ, लेकिन वो खुद को ऐसे बहानों से समझाने की कोशिश करता है कि अगर मैं ही चोरी कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये क्या करेगा? अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देगा और मुझे कोई पेमेंट भी नहीं देता है। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि मैं चोरी कर लूँ। कैसा लगा आपको लेक्चर? आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।